जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे सत्संग में सत्संग का रसवान करते सभी आत्मीय जनों, श्री वल्लभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर राधे सत्संग में आज हम एक छोटी सी रोचक और सुंदर वल्लभ वार्ता देखेंगे। लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लेना, जिससे आपको हर जानकारी सत्संग के बारे में नियमित मिलती रहे। तो प्रियजनों, एक समय श्री महाप्रभु जी जब श्री गोकुल में विराज रहे थे, वहां एक वैष्णव मिस्री की गाड़ी भर के श्री यमुना जी के किनारे आया। उसके मन में यह मनोरथ था कि श्री ठाकुर जी को मिश्री खूब प्रिय है, क्योंकि उसमें सब रस के रूप है। इसलिए श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी को एक दो बार मिश्री का भोग धराते हैं, और यह सोचकर वो मिश्री की गाड़ी भरकर लाया। श्री महाप्रभु जी छोकर के वृक्ष के नीचे विराज रहे थे। सबसे पहले आके उस वैष्णव ने श्री महाप्रभु जी को दंडवत करके बोला, हे कृपानाथ, मैं यहाँ मिश्री की गाड़ी आप श्री को भेंट करना चाहता हूं। श्री महाप्रभु जी ने तभी कहा, सब मिश्री यहाँ ले आओ। वैष्णव ने सब मिश्री लाके श्री महाप्रभु जी के सन्मुख कर दी। श्री महाप्रभु जी ने फिर आज्ञा की कि इस सब मिश्री के छोटे छोटे टुक करो, और इस प्रकार सब मिश्री के छोटे छोटे टुकड़ सिद्ध किए गए। फिर सब मिश्री श्री महाप्रभु जी ने अपने श्री हस्त से श्री यमुना जी में पधरा दी। श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी को अंगीकार करा दी। ये देखकर उस वैष्णव को लगा कि मेरो मनोरथ तो श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिय जी को अंगीकार कराने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। उसका मुख उतर गया और वो खूब अस्वस्थ हो गया। उसे मन में लगा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि श्री महाप्रभु जी ने तो जरा भी मिश्री अंगीकार नहीं की, और श्रीनाथ जी को ना नवनीत प्रिय जी को अंगीकार कराए बिना सब मिश्री श्री यमुना जी में बदला दी। मेरा ऐसा कौन सा अपराध हो कि महाप्रभु जी ने ऐसा किया। यह चिंता उस वैष्णव को सताने लगी, और ये देखकर श्री महाप्रभु जी ने उस वैष्णव से कहा कि तू उदास क्यों हो रहा है। उस वैष्णव ने नम्र भाव से विनती की, हे कृपानाथ, मुझको आपका दर्शन हुआ, यही तो मेरे भाग्य की बात है, मैं उदास क्यों होऊंगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि श्री यमुना जी में तेरी मिश्री पधराई, इसलिए तो उदास है ना। यह सुनकर वैष्णव ने कहा, महाराज, आप जो भी करो वो हमारे जैसे को भलो विचारे ही करो। हमारी बुद्धि तो लौकिक दृष्टि को देखकर विचारे हैं, हम तो इस बारे में अनजान हैं। फिर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि तुम संदेह मत करो, तुम्हारी सब मिश्री इसमें अंगीकार कराई गई है, क्योंकि श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिय जी और सब व्रज भक्तों के साथ पधार के अंगीकार करेंगे। तुमको इस बात का ज्ञान नहीं, तुमको मैं इन सब के अलौकिक दर्शन कराऊंगा। और यह कहकर श्री महाप्रभु जी ने हाथ में जल लेके वेद मंत्र पढ़ा, उस वैष्णव की आंख पर छांटा। फिर उस वैष्णव की दृष्टि दिव्य दृष्टि हो गई, और ये दिव्य दृष्टि से उसने देखा, क्या देखा? अरे बहुत आश्चर्य से तो श्री श्रीनाथ जी बाबा सात स्वरूप सहित और स्वामी जी के साथ सब व्रज भक्तों सहित मिश्री अंगीकार कर रहे थे। और इस प्रकार के दर्शन करा के पीछे दर्शन अदृश्य कर दिए। इस प्रकार के दर्शन करके वैष्णव का रोम रोम आनंद से भर गया, वो आनंद से पुलकित हो गया। उसने फिर श्री महाप्रभु जी को दंडवत की और विनती की, महाराज, अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना, मेरा सब मनोरथ आपने पूरा किया। 2 दिन वो वैष्णव वही रहा, मन का समाधान करके वापस आगरा आया।
और श्री ठाकुर जी की सेवा में लीन होकर पूरे स्नेह से सेवा करने लगा। तो प्रियजनों, इस सत्संग के साथ ही आज के राधे सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करके अत्र विराम दें। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नए सत्संग के साथ। श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।